अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ समझाता जाऊँ कि लेट्स सपोज़ हमारे पास कोई एक स्टूडेंट जो है वो अभी तक किसी प्रोग्राम में एनरोल्ड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल लिसा किसी प्रोग्राम में एनरोल्ड नहीं है। तो हम इस इन्फॉर्मेशन को अपनी डिक्शनरी में कैसे लिखेंगे? एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर कुछ भी ना दें। बट इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग। पाइथन जब भी ये डबल कोट देखेगा तो इट विल कंसीडर इट एज़ एन एम्प्टी स्ट्रिंग। इसको एक दफ़ा प्रिंट आउट करके देखते हैं और आप देखें कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखें सबका हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, सीएस, आर्ट्स, टेलीकॉम। और यहाँ पर लिसा के बारे में जहाँ हमने सिर्फ एक एम्प्टी स्ट्रिंग दी थी डबल कोट्स में, लिसा इज़ एनरोल्ड इन, ये देखिए हमारे पास एक ब्लैंक स्पेस आ रही है, इज़ एनरोल्ड इन ब्लैंक स्पेस एंड इज़ ऑफ एज 20, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता, आपको इसे समझ नहीं आएगी। तो बजाय इसके कि हम इस तरह करें, पाइथन में हमारे पास एक कीवर्ड है नन के नाम से, ये वाला। जब भी आपने कोई चीज़ ब्लैंक छोड़नी हो, कोई वैल्यू आपने ब्लैंक छोड़नी हो, तो बजाय इसके कि आप डबल कोट्स दें, यू शुड यूज़ दिस कीवर्ड नन। जब भी पाइथन को नन मिलेगा तो पाइथन इंटरप्रेटर समझ जाएगा कि देयर इज़ नो वैल्यू फॉर दिस, और उसकी आउटपुट डिफरेंट होगी। अगर आप डबल कोट्स में एम्प्टी छोड़ देंगे तो पाइथन विल थिंक दैट देयर इज़ सम वैल्यू बट दैट इज़ एम्प्टी। तो इसको भी हम प्रिंट करके देखते हैं। अब देखें, यहाँ पर था एम्प्टी स्पेस और यहाँ पर है लिसा इज़ एनरोल्ड इन नन एंड इज़ ऑफ एज 20। इस स्टेटमेंट को देखकर हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि लिसा जो है वो किसी प्रोग्राम में एनरोल्ड नहीं है। जबकि ये जो स्टेटमेंट है हमारी, जिसमें हमने डबल कोट्स के अंदर लिसा के प्रोग्राम में कुछ भी नहीं लिखा था, ये थोड़ी-सी कन्फ्यूज़िंग है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जस्ट एन एम्प्टी स्पेस। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आपने कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू एम्प्टी छोड़नी है या नल करनी है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग डबल कोट्स और उसको खाली छोड़ें, यू शुड बी यूजिंग द नन कीवर्ड।